एसएससी ने टीसीएस जैसी कंपनियों को छोड़कर और उनसे आधे दाम में जो एग्जाम का टेंडर इडुक्विटी को दिया, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टीसीएस पर देश ही नहीं विदेश में भी लोग भरोसा करते हैं, उस टीसीएस को हटाकर उसके आधे दामों में आप इडुक्विटी जैसी कंपनी को लाते हैं। आप कितने दामों में टेंडर देते हैं, आप पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो आपका विषय है। लेकिन जब आप किसी भी दाम में दे, वो अलग विषय है। लेकिन आप टीसीएस से बेहतर कंपनी लाते तो हम आप मानते। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टूडेंट किसी भी तरह हर समझौता स्टूडेंट ही करे, आप लोगों का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। तो देखिए, अगर ये देखिए कोई भी सरकार जो है, रेलवे से लेकर बीजेपी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से रेलवे से लेकर और एसएससी और भी बहुत सारे एग्जामों पे बहुत सारी कमियां को दुरुस्त करने के बजाय उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ही नायक मूवी जैसा, जो उसमें मतलब जो एक डायलॉग है, ये लोग हल्ला करेंगे फिर शांत हो जाएंगे फिर भूल जाएंगे। तो पूरा इस माइंड सेट से मतलब एकदम आ गया है मतलब गवर्नमेंट। और इस माइंड सेट से आएगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह ना, कभी कभी लगता है कि डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेवार ये युवा है, जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ही नहीं करते हैं। और बीजेपी वर्तमान सत्ता में जो है सरकार बीजेपी, ये ओवर कॉन्फिडेंट में है। इसको लगता है कि युवा तो वोट करता नहीं है, वोट करता नहीं है और वोटिंग में इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ये सच भी है, मतलब 80% तक ये बात सच भी है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप अपने पिताजी से वोट कहाँ डालेंगे ये कहने में डरते हैं, लेकिन अपने माँ, अपने बहन, अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इन लोगों को बोलिए कि ये गवर्नमेंट हमारे हित में काम नहीं कर रही है, आप इनको वोट मत कीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो ट्विटर ट्रेंडिंग या फिर मतलब आंदोलन करने से, शांतिपूर्ण आंदोलन जो भी आप कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे में बहुत मुश्किल आ सकता, मतलब इसी तरह सामना करना पड़ेगा। क्योंकि नेता जो है ना, वो वोट से डरते हैं, वो मतलब आपके यहाँ ट्विटर ट्रेंडिंग से नहीं डरते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, अब टीचर और स्टूडेंट जो है, वो सब मतलब पढ़ने और पढ़ाने के लिए है। स्टूडेंट पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाने पढ़ाएंगे, इस काम के लिए है, ना कि वो लोग ट्विटर ट्रेंडिंग कराने के लिए फिर आंदोलन करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट में है, और इसके कॉन्फिडेंट को तोड़ने का एक ही विकल्प है कि पॉलिटिशियन एक ही बात से डरते हैं, तो कि वो वोट से डरते हैं। और जब आप युवा से रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगेंगे, तो इनकी सारी तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, आप जब भी वोटिंग होता है तो आप अपने पिताजी को आप नहीं बोल पाते कहाँ वोट करना है, लेकिन आप अपने माँ, अपनी बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इन लोगों को बोलिए क्या कौन सी पार्टी किस मतलब है जो स्टूडेंट के लिए सोच रही है। तब जाकर इन वर्तमान बीजेपी जो सरकार है, इसका कॉन्फिडेंट टूटेगा। क्योंकि 80% मतलब पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट है, सीधा सीधा समझ लीजिए। और 80% पॉलिटिशियन करप्ट है, तभी ये पूरा डिपार्टमेंट में करप्शन घुसा हुआ है। 80% अफसर भी करप्ट है। क्योंकि जब पॉलिटिशियन जब सही होगा ना, तो ऑफिसर्स की हिम्मत ही नहीं है वो करप्शन करेंगे। तो 80% जो करप्ट ऑफिसर है उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो डिपार्टमेंट में करप्शन कर देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 80% जो पॉलिटिशियन है, इसमें बहुत सीधा सीधा मामला है कि देखिए, कोई भी ये दल बदल अधिनियम जो है, इसमें जो 2/3 सांसद या फिर 2/3 विधायक जो है ना, वो जब चाहे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो ये ना सबसे कमजोर करता है किसी भी सीएम या किसी भी पीएम को, जो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है। तो यही जो मतलब नियम जो है, यही कमजोर करता है भारतीय राजनीति को। क्योंकि जब भी कोई ईमानदारी के साथ काम करना भी चाहेगा ना, तो उसको ये लोग ना मतलब धमकी देने लगते हैं कि हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। बहुत बड़ा विधायकों का समूह है जो पार्टी छोड़कर जाने की धमकी देता रहता है, और या फिर सांसदों का। इस तरह की संभावना है, मतलब कि देगा ही, क्योंकि उसको वो तो 80% सांसद और 80% विधायक बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके चुनाव लड़े हैं। और जब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके चुनाव लड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको वो तो करप्शन के माध्यम से ही पैसा कमाएंगे। तो इसी तरह के घोटाले वगैरह ये सब वो सब इन्वॉल्व जब तक नहीं होगा, उनका पैसा ही रिकवर नहीं होगा। तो कोई ईमानदारी के साथ काम करना भी चाहे पीएम सीएम, तो ये 80% विधायक और 80% सांसद उसको काम करने ही नहीं देंगे, और वो बार बार दल छोड़ जाने की धमकी देंगे। तो इलेक्शन में हमेशा कोई भी मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के समर्थन में रहें। इस देश को मतलब इस टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के दौर में अब निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कीजिए, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो।
जब तक पार्टी का मोनोपोली नहीं टूटेगा, तब तक इस तरह पॉलिटिशियन का ही मोनोपोली नहीं टूटेगा। पॉलिटिशियन 80% पॉलिटिशियन सोचता है टिकट ले लो, बहुत सारे खर्चे कर लो और चुनाव जीत जाओ आसानी से और उसके बाद करप्शन करो। तो इस 80% करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से ही 80% सरकारी ऑफिसर्स या जो भी नॉर्मल रैंक से लेकर हाई रैंक तक वो 80% करप्ट बने हुए हैं। जब तक इस पॉलिटिशियन को ठीक नहीं कीजिएगा, तब तक व्यवस्था सही हो ही नहीं सकता है। और इस पॉलिटिशियन को ठीक करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना बहुत जरूरी हो गया है, विधायक में भी या फिर सांसद में। तो आप लोग इस बात को समझिए कि मतलब इस तरह से जो सरकार कॉन्फिडेंट में आ गया है, जब तक आप युवा राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक इस सरकार का गवर्नमेंट जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में ही रहेगा ही। तो इसके ओवर कॉन्फिडेंट को तोड़ने का एक ही उपाय है कि युवा राजनीतिक में इन्वॉल्व करें। जब जब चुनाव आता है तो विधानसभा लोकसभा का, उसमें हर स्टेट में जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें इंटरफेयर कीजिए और अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, ये सब का वोट का ना दिशा बदलिए, तब जाके। और कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पार्टी का अगर संख्या लिमिट है तो किसी मतलब पार्टी को चुनने की जरूरत नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए। सोशल मीडिया का दौर है, जो निर्दलीय उम्मीदवार कम खर्चों में चुनाव जीत रहा है उसको चुनाव जिताइए। सोशल मीडिया का दौर है, उसको प्रचार कीजिए। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब तक आप चुनाव में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब तक आप चुनाव में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने माँ, भाई, बहन, मामा, मामी, मौसा, मौसी, दादा, दादी, इन सबको बताएंगे नहीं कि हाँ कौन से उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो क्योंकि पार्टी से बंधना ही नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार को जितवाइए, क्योंकि पार्टी में ना बहुत कम ऑप्शन है कि हाँ इतना ही पार्टी है। तो इस तरह से निर्दलीय को जब जिताने लगेंगे तो इस सब पार्टी का मोनोपोली टूट जाएगा। जब पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जब जीतने का कंफर्म जो ये सब देख लिया कि जीत ही जाएंगे, पार्टी का चुनाव चिन्ह लेंगे तो इस बात की संभावना उसकी ज्यादा रहती है, तो उसके चुनाव चिन्ह पर, पार्टी के चुनाव चिन्ह को जिताइए ही नहीं। तो इससे ना क्या होगा कि कोई भी उम्मीदवार जब ज्यादा पैसा खर्च करने से बचेगा, और जैसे ही ज्यादा खर्च करने से बचेगा तो करप्शन तो ऑलरेडी समाप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी, करप्शन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार कम खर्च करेगा वो तो करप्शन करेगा ही नहीं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी स्टूडेंट से कि आप लोग चुनाव में इंटरफेयर कीजिए। आपको जब समय पे वैकेंसी नहीं आएगा, ढंग से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप लोग पढ़ लिख कर मतलब उस पढ़ाई का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खान सर भी बोलते हैं कि चुनाव वोटिंग डालिए, युवा वोटिंग डालने जरूर घर पे जाइए, उसके बाद वो चुनाव में थोड़ा इन्वॉल्व भी रहिए कि अपने अपने मतलब लोगों को जागरूक भी कीजिए। तो इस तरह से कीजिए जागरूक, तब जाके ये पार्टी का मोनोपोली टूटेगा। जब तक निर्दलीय विधायक और सांसद नहीं जीतेगा, तब तक पार्टी का कोई मतलब मोनोपोली टूटेगा ही नहीं, क्योंकि 80% पार्टी और 80% पार्टी के नेता करप्ट ही हैं। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। और वो पॉलिटिशियन 80% करप्ट है, तभी 80% मतलब ऑफिसर या नॉर्मल रैंक का हो या फिर बड़ा रैंक का हो, ये सब करप्ट है। तो इस बात को आप समझिए। मैंने अंकित अवस्थी सर का एक वीडियो देखा जिसमें राजस्थान का एक स्कूल है, जिसमें उसका एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है जिसका ब्लॉक जो है मनोहर थाना है, और मनोहर थाना जो ब्लॉक है उसके पिपलोदी गांव जो है, उसमें एक सरकारी भवन जो है वो अब बच्चा के पढ़ाई के वक्त जर्जर स्थिति में हो गया था और वो गिर गया। तो वह गिर गया, इसका मतलब, और मतलब इसमें कुछ शिक्षक को मतलब बर्खास्त कर दिया गया। और इस घटना में जो है मतलब 8 बच्चे, और उसके बाद मतलब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में ये जो छत गिरा उसमें 8 बच्चे मर गए और कई घायल हो गए हैं, और बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और इस घटना के बाद शिक्षक को मतलब जो है बर्खास्त किया गया। इसमें शिक्षक की क्या गलती है? आपने बजट ही नहीं ठीक से दिए हैं, तो मतलब उस स्कूल को बनाने के लिए, तो इसमें शिक्षक का क्या गलती है? और जबकि प्रेस वालों ने इसको बताया भी था कि कई मकान जो सरकारी विद्यालय है जो जर्जर स्थिति में, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस बात से देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन को ना कॉन्फिडेंट, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस बात का भरोसा नहीं दिलाइए कि उसको जाति और धर्म के नाम पर जिता ही देंगे। निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनिए, नहीं तो ये लोग इसी तरह कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ये 80% पार्टी और 80% पॉलिटिशियन। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि निर्दलीय उम्मीदवार को भी जिताइए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो अभी देखिए मैक्सिमम स्टेट में 80% स्टेट का यही कहानी है कि वहाँ मतलब जो भी विधायक और सांसद है वो क्या करते हैं, या फिर कोई भी स्टेट में जनरली कि मतलब कि सड़क जो है वो बना, उसके बाद नाला नहीं बना, और उसके एवज में क्या होता है कि पानी लगता है। और अगर नाला बना तो नाला सड़क से ऊपर बना, उसमें भी पानी का ढंग से नाला में जाने का साधन नहीं बना। तो उसमें क्या है कि और भी रास्ते मतलब पानी जमते हैं, और पानी जमने के बाद तो रास्ते बहुत इजीली खराब होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलना तो बंद होता नहीं है।
और ये स्थिति 80% जगहों पे बनी हुई है। और उसके बाद क्या है कि रास्ता बना 50 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए, कोई पुल 50 साल के लिए बना या फिर 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, और वो 5 से 7 साल में ही खराब हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि हर बार रास्ता का रिपेयर का, रास्ता का, इस सब का बजट निकलते रहता है। तो हम कह रहे हैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करें कि बजट की बर्बादी कैसे है, जो हम आम लोग टैक्स देते हैं उस पैसों की बर्बादी देख लीजिए कि हम लोग टैक्स इतना मतलब मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई से टैक्स भरते हैं और उसका हम सोचते हैं सही यूज हो। जरा आप इसको सीधा सीधा समझिए कि हर साल रास्ते ही बनते रहेंगे, रास्ते के लिए बजट ही है, तो कब मतलब स्कूल का बजट कब बढ़ेगा और उसके बाद डिफेंस का बजट कब बढ़ेगा। जैसे कि आप इसको छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आपके घर में सालाना 50,000 रुपये की आमदनी है या फिर 1 लाख रुपये की आमदनी है, ये मतलब 1 लाख रुपये सेविंग भी बोल सकते हैं कि आपके घर में सालाना अगर 50,000 या फिर 1 लाख रुपये की अगर सेविंग है, मान लेते हैं कि अगर आपके घर में सालाना 1 लाख रुपये की सेविंग है। ऐसे तो भारत में बहुत सारे ऐसे फैमिली है मतलब जिनका मतलब 1 लाख रुपया तो इनकम भी नहीं है, तो 1 लाख सेविंग क्या करेंगे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर आपके घर में अगर 1 लाख रुपये का सेविंग है तो सालाना, तो जरा आप सोचिए कि आपका घर का मतलब 1 लाख रुपया सेविंग है, उसमें क्या हुआ कि आप सिर्फ हर साल एक मोटरसाइकिल लिए और वो मोटरसाइकिल खराब हो गया। तो अगर हर साल खराब होता चला गया, मतलब वो रद्दी होता चला गया, वो किसी तरह से जल गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, मतलब बेकार हो गया, तो आपको हर साल मोटरसाइकिल खरीदने में वो 1 लाख खत्म हो जाएगा। तो आपके घर की बाकी जरूरत, फ्रिज, टीवी, एलसीडी, मतलब फ्रिज, एलईडी, उसके बाद मतलब बहुत सारे जो सामान है, नल, टंकी, मोटर, ये सब कहाँ से लगेगा जब आपका सारा पैसा हर साल मोटरसाइकिल खरीदने में ही चला जा रहा है। तो उसके बाद आप नल, टंकी, ये सब क्या बोलते हैं, फ्रिज, गोदरेज, ये सब कहाँ से खरीदेंगे। तो पंखा ये सब कहाँ से खरीदेंगे, एलईडी सब कहाँ से खरीदेंगे। तो अगर आपका मोटरसाइकिल अगर 10 साल चलता, 15 साल चलता, तो आप हर साल मतलब 15 लाख मतलब 1-1 लाख रुपया आता, तो 10 साल अगर चलता आपका मोटरसाइकिल या 15 साल चलता, तो अगर 15 साल चलता तो आप 15 लाख रुपए का काम करते हैं और 15 अलग अलग काम करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हर साल मोटरसाइकिल ही खरीद रहे हैं और आपका हर साल मोटरसाइकिल खराब हो जा रहा है, तो आप सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदने में ही 15 साल तक 15 लाख रुपया खर्च कर देंगे। जबकि अगर वही मोटरसाइकिल अगर 15 साल तक चल रहा है, तो आप हर साल 1 लाख रुपया का अलग अलग सामान खरीदेंगे और आपका घर मतलब संपन्न हो जाएगा। तो वही है कि भारत में जो बजट है ना, तो उस बजट का ना मिसयूज हो रहा है। उस बजट का इतना मिसयूज हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो है मतलब सड़क बनाने में ही और उसके रिपेयर करने में ही, जो सड़क चलना चाहिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो सड़क 5 साल, 7 साल में ही खराब हो जा रहा है। जो सरकारी भवन चलना चाहिए 30 साल, 35 साल, 50 साल, तो वो जो मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल में ही खराब हो जा रहा है और उसके रिपेयर में बार बार पैसे आ रहे हैं, सड़क के रिपेयर में बार बार पैसे आ रहे हैं। इसी तरह कहानी पुल का भी है कि जो 50 साल के लिए बनता है वो 20 साल में ही, 10 साल में ही, 15 साल में ही, कुछ तो निर्माण से पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से बजट की बर्बादी है। ऐसे में आप सोने की चिड़िया या फिर विश्व गुरु, सुपर पावर, ये सब नहीं बन सकते। ये सब सिर्फ बोलने के लिए है। तो आपको अगर सुपर पावर बनना है तो आपको मोटरसाइकिल, जिस तरह मोटरसाइकिल अच्छा खरीदेंगे तो फिर अगले साल 1 लाख रुपए का फैन, पंखा, ये सब लगा, पंखा और एलईडी ये सब लगाएंगे, तो इस तरह से आपका घर, गोदरेज भी उसके अगले साल खरीदेंगे, फिर फ्रिज उसके अगले साल खरीदेंगे, तो इस तरह आपका घर संपन्न होगा। नहीं तो सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदने में ही आपका समय निकल जाएगा। तो उसी तरह सिर्फ रास्ते बनने में ही और उसके रिपेयर होने में ही, सरकारी भवन बनने में ही उसके रिपेयर होने में ही, इसी तरह पुल बनने में ही उसके रिपेयर होने में ही मतलब पैसा सारे बजट का मैक्सिमम हिस्सा चला जा रहा है। तो स्कूल के भवन पर या फिर बाकी चीज़ों पर या फिर आर्म्स खरीद इकट्ठा करने में, क्योंकि एक राष्ट्र को युद्ध करे या ना करे, लेकिन एक राष्ट्र को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक राष्ट्र को हमेशा शांति की बात करना चाहिए, लेकिन उसको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 24 आवर, 365 दिन एक राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा शत्रु देश कब आप पे हमला कर दे। तो इस तरह से आप बजट का पैसा मिसयूज होता रहेगा, तो मतलब राष्ट्र को कभी आप पावरफुल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, युवा से, स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उन सबसे, कि मतलब शिक्षक का काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, लेकिन आप जो ट्विटर ट्रेंडिंग कराते हैं तो उससे अच्छा है कि आप मतलब एक छोटा मतलब जब भी चुनाव आता है तो आप अपने पिताजी से डरते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी माँ, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, मौसी, मौसा, मामी, ये सब का वोट तो चेंज कर ही सकते हैं कि किस कौन से पार्टी को वोट देना है। और सीधी सीधी बात है, पार्टी की संख्या लिमिट है, तो पार्टी को हम वोटे नहीं करेंगे, क्योंकि 80% पार्टी और 80% पॉलिटिशियन करप्ट है। तो हम निर्दलीय उम्मीदवार को चुनेंगे। क्यों नहीं चुना जा सकता है सोशल मीडिया के दौर में? कोई जरूरी है कि कोई पार्टी, यही पार्टी जीते? निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए, जो पढ़ा लिखा हो, जो कम खर्चा करता हो, ऐसे उम्मीदवार को जिताइए।
तो जब तक आप लोग स्टूडेंट चुनाव में इंटरफेयर नहीं करिएगा, तब तक ये पॉलिटिशियन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नेता सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं तो वो वोट खिसकने से डरते हैं। तो उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व सभी स्टूडेंट होकर उनको मतलब वोट खिसकाइए, तब जाकर वो लोग समझ में आएगा कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जब में है वो लोग, इसीलिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस इसीलिए टूटेगा। तो आइए मतलब हम सब मिलकर एक नए राजनीतिक चेतना का शुरुआत करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारी पार्टी जब हम बनाएंगे, जब हमारी पार्टी मतलब की स्थापना होगा, तो हम आप लोगों से विश्वास दिलाते हैं कि एक सब ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक जो ये एग्जाम का जो भी है सिस्टम, उनको दुरुस्त किया जाएगा एकदम। उसका एक कैलेंडर होगा और इस कैलेंडर जो तय समय में एग्जाम होगा। तो आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दों को मतलब सॉल्व किया जाएगा, जो भी देश के हित में होगा। लेकिन सबसे पहले एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा, इस बात का हम आपको पूर्ण भी भरोसा दिलाते हैं। तो आइए आप हमें अपना एक सब्सक्राइब कर कर, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर आप हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम एक नए युवा और मतलब कम खर्चों में जो राजनीतिक व्यवस्था संचालित हो सके, ऐसी पार्टी का निर्माण करें। और कम खर्चों में राजनीतिक मतलब पार्टी की स्थापना हो सकता है, क्योंकि जब खान सर इतने महंगे एजुकेशन व्यवस्था को जब कम कर दिए, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम भी पॉलिटिक्स को कम खर्चों वाली ही मतलब कम खर्चों में संचालित हो, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे पॉलिटिक्स राजनीतिक में। तो इसीलिए आप लोग एक सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर, जिस तरह एक दिन में मिलियंस में ट्वीट करा देते हैं, उसी तरह हमारे चैनल को भी आप एक दिन में ना सही कम से कम एक हफ्ता में आप हमें मिलियंस में पहुंचाइए। इसी बात का आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। तो इसके साथ ही आइए हम सब मिलकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था का शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।